पढ़ रहे थे चौहान राजवंश। चौहान राजवंशों के अंदर हम पढ़ते 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 गुड़ते कहां तक पहुंच गए? सबसे पहले पीसी फर्स्ट, मतलब पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। इसके बाद में बना था अजयराज। अजयराज के बाद में अरुणाराज। अरुणाराज के बाद में जगदेव। जगदेव के बाद में विगराज चतुर्थ। विगराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगे। अपर गांगे के बाद में पिस्सी सेकंड। इसके बाद में फिर इसका एक और पुत्र जिसका नाम है सोमेश्वर, यानी हेडिंग डाल रखी है आपने सोमेश्वर चौहान। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालिए सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान की हम बात करते हैं तो इनका जो टाइमिंग है वो है 1169 से लेकर 1177। सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान की हम बात करते हैं तो इनके पिता का नाम क्या है? अरुणाराज चौहान। इनकी माता का नाम क्या है? कांचन देवी। इनके मामा का नाम है कुमारपाल। कुमारपाल ने आक्रमण किया था अरुणाराज चौहान पर। अरुणाराज चौहान को पराजित किया और अपनी बहन और भांजे को लेकर कहां चला गया था? गुजरात। तो इसका मतलब सोमेश्वर चौहान का जो सर्वाधिक समय है वो कहां पर व्यतीत हुआ था? गुजरात में, अपने मामा कुमारपाल के पास। इसीलिए इसके मामा ने ही सोमेश्वर चौहान का विवाह करवाया था और सोमेश्वर चौहान की जो पत्नी थी उसका नाम था कर्पूरी देवी, जो कि दिल्ली के अनंगपाल तोमर की क्या थी? पुत्री। कर्पूरी देवी का ही तो पुत्र होगा कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो इनके मामा का नाम कुमारपाल। तीन बातें। चौथी बात है सर्वाधिक समय गुजरात में व्यतीत किया। इनके प्रधानमंत्री थे जिसका नाम है केमास। केमास या इसी का नाम मिलता है कदमवास। और ये वही केमास है जिसने नागौर किले का निर्माण करवाया। नागौर किले का निर्माण याद रखिएगा। इनकी जो पत्नी है वो कौन है? कर्पूरी देवी, जो कि आपके दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री है। ठीक है। इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और एक का पुत्र नाम है हरिराज। ये दो पुत्र थे। सोमेश्वर चौहान ने अपने जीवन में केवल एक कार्य किया। कौन सा?
देखो, यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है आबू। आबू के एक शासक हैं जिनका नाम है जैत सिंह। गुजरात का एक शासक है जिसका नाम है भीम सेकंड। और इसी भीम सेकंड ने जब आबू पर आक्रमण किया था, तब जैत सिंह की सहायता के लिए आए थे कौन? सोमेश्वर चौहान। और कहते हैं मारे गए। इसीलिए जब सोमेश्वर चौहान के बाद में अजमेर का राजा बनेगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तब ये कहां पर आक्रमण करेगा? गुजरात के भीम सेकंड पर। हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि वजह जो दूसरी है वो ये है कि इस जैत सिंह की एक पुत्री भी है जिसका नाम है इंचनी देवी। इस इंचनी देवी से विवाह करना चाहेगा कौन? भीम सेकंड। लेकिन ये विवाह किससे करेगी? पृथ्वीराज तृतीय से। आगे आक्रमण की योजना बनेगी। जो हो, अभी केवल इतना ही है कि पृथ्वीराज चौहान के जो पिता है सोमेश्वर, उन्होंने आबू के जैत सिंह की सहायता की और किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए? भीम सेकंड। बस इतनी सी बात है। आबू के जैत सिंह की सहायता के लिए गए वे भीम सेकंड, जो कि गुजरात का है, भीम सेकंड के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगी। वीर गति को प्राप्त। आज तक इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया है और ना आएगा। ये बात पचानी पड़ेगी, जबरदस्ती पचानी पड़ेगी। आज तक ना तो कभी आया है ना कभी आएगा। क्वेश्चन केवल एक ही आया है और वो यहां पर नहीं दिख रहा है, वो पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, पहला पेज निकालो, पलटो। चौहान राजवंश जहां शुरू किया था ना, मतलब सांबर के चौहान वासुदेव चौहान, वहां पर निकालो। वासुदेव चौहान कहां लिखा है? वहां पर निकालो। नहीं, सुंदर गुजर उनके बारे में कुछ है ही नहीं ना। हाँ, वासुदेव चौहान निकाला, सबने निकाल लिया। क्वेश्चन पूछा गया था, बिजोलिया शिलालेख निम्न में से किस चौहान शासक के समय लिखा गया था? और बिजोलिया शिलालेख का टाइमिंग है 1170 ईस्वी। और 1170 ईस्वी में राजा कौन है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने वैसे आपको वहां लिखाया होगा, ये लिखाया था ना, तो यहां नहीं लिखूंगा, लिखो।
भूगोल कल से शुरू करेंगे, ठीक है। सरवण सिंह चौहान। चलिए, तो ये बात हो गई सोमेश्वर चौहान की। अब जिस शासक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वही है सबसे खास, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। नहीं मोहित कुमार, वो तो करवा दिया, आप वापस देखना। आगे लिखे बस। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है सबसे ज्यादा। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की हम बात करते हैं तो समय, इनका जो शासनकाल है वो रहा है आपके 1177 से लेकर 92। लिखो शासनकाल, लिखो साथ साथ में लिखो, लिखो। लिख लिया शासनकाल 1177 से 92। सबसे पहली बात, इनका जन्म, इनका जन्म हुआ है 1166 ईस्वी के अंदर, और इनकी जो जन्म स्थली है वो है आपके अहिल पाटन, गुजरात। उतारो, लिखो दोनों बात। ये दोनों ही बातें एग्जाम ने पूछ रखी, दोनों क्या तीनों ही पूछ रखी है, शासनकाल भी पूछा गया है। अब मेरे हिसाब से मैं आपको ये बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एग्जाम ने पूछा क्या, एग्जाम ने पूछा
पृथ्वीराज चौहान निम्न में से कितनी आयु में राजा बने थे? तो 11 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था? राज्य अभिषेक। लिख लीजिएगा, राज्य अभिषेक। और इनका जो राज्य अभिषेक है वो आपके 1177 ईस्वी में, यानी कि 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में। ग्यारह वर्ष की आयु। तीनों बातें इंपॉर्टेंट। अगली बात, इनके पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर चौहान। माता का नाम क्या है? कर्पूरी देवी। ठीक है, और इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो है आपके केमास। इनके सेनापति जो हैं, हाँ बिल्कुल केमास। और सेनापति भुवनमल, जो कि इसका चाचा था। मूवी देखिए ना, सम्राट पृथ्वीराज, देखिए मूवी, उसमें जो संजय दत्त है ना, आंखों पर पट्टी बांध के रखी है, वो यही भुवनमल है। उसकी माता यानी पृथ्वीराज चौहान की कर्पूरी देवी। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि पृथ्वीराज चौहान जब 11 वर्ष की आयु में राजा बने थे तो इसकी संरक्षिका कौन बनी थी? याद रखिएगा, इसकी मां कर्पूरी देवी। मेवाड़ के इतिहास में भी एक ऐसे शासक हैं जिनकी संरक्षिका एक मम्मी बनी थी। कौन है वो? वह है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो बने थे ना, तब उसकी संरक्षिका उसकी मम्मी बनी थी। क्या नाम था? क्रमावती। और यहां पर इनकी संरक्षिका इनकी मां, जिसका नाम है कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान जो है, याद रखिएगा, ये इनकी एक उपाधि, इनकी उपाधि में एक तो है राय पिथुरा। राय पिथुरा की उपाधि, और एक उपाधि है दल पंगुल, यानी कि विश्व विजेता। और एक इनको उपाधि है गार्जिशपति की, यानी कि अचूक निशानेबाज। ये तीन तो इनको क्या है? उपाधि। लिखिए, यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान छोटी आयु में, यानी 11 वर्ष की आयु में जब राजा बन गए, तो 11 वर्ष का बच्चा तो क्या जाने। इसीलिए सारा जो प्रशासन है वो किसने चलाया था? इसकी मम्मी
कर्पूरी देवी, इसीलिए क्या कहलाए इसकी संरक्षिका, और इसके प्रधानमंत्री और सेनापति इनके चाचा। तो इनमें से क्वेश्चन आ रखा है, उपाधि से क्वेश्चन आ रखा है, संरक्षिका, माता, पिता, राज्याभिषेक, जन्म स्थली और जन्म, ये सब कुछ पूछ रखा है, और शासनकाल। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, आगे लिखिए इनके दरबारी। इनके दरबारियों की तो बात करते हैं तो एक है चंदबरदाई। चंदबरदाई जिसका वास्तविक नाम तो है पृथ्वी भट्ट। इनकी जो रचना है वो तो आपको पता ही है कौन सी है, पृथ्वीराज रासो। एक है जयानक भट्ट। इनकी जो रचना है वो कौन सी है, देखो, पृथ्वीराज रासो के लेखक तो कौन है, और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जयानक भट्ट। ये वही जयानक भट्ट है जिसने विग्रराज चतुर्थ को कौन सी उपाधि से नवाजा था, कटी बांधव या कवि बांधव। हाँ, दल पुंगुल, ये रहा। ठीक है, दल पंगुल। और रचना पृथ्वीराज विजय किसकी, जयानक भट्ट की। इसके अलावा जनार्दन नागेश्वर भट्ट, ये इसके क्या है, दरबारी। लिखो, इनकी पत्नियां, एक तो है संयोगिता, जयचंद गढ़वाल की पुत्री, और एक है इंचनी देवी। जयचंद गहड़वाल कहां के हैं, कहां के हैं जयचंद गहड़वाल, क्या बता रहे हो ना, कन्नौज। कन्नौज के जयचंद गहड़वाल की पुत्री है संयोगिता, और इंचनी आबू के जैत सिंह की पुत्री। आबू के जैत सिंह की पुत्री है, याद रखिएगा कौन, इंचनी देवी। ठीक है, तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा पत्नियों के। हाँ बिल्कुल, एक वागीश्वरी भी है, बिल्कुल सही है, ये लो, वागीश्वर, नागेश्वर और वागीश्वर।
तो ये तो हो गया है एक सामान्य परिचय। ठीक है, पढ़ो इसको वापस फटाफट। पृथ्वीराज तृतीय को पढ़ो। वो वागेश्वरी है, वागेश्वरी है ना? कौन है? कुंभा की पुत्री जिसका वास्तविक नाम क्या है? रम्माबाई। एक और कौन है रम्माबाई? डॉक्टर जयनारायण व्यास की पुत्री। रम्मा देवी कौन है? कौन है रम्मा देवी? कौन है? नहीं, चलो अब हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान को डिटेल से कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। देखो, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की हम बात करते हैं तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन में कौन कौन से अभियान किए, तो इनके द्वारा 3 अभियान हैं। इन्होंने किनके साथ थोड़ा थोड़ा संघर्ष रहा। युद्ध जैसी बात नहीं हुई थी, लेकिन बात युद्ध जैसी ही थी, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। ये बात बिल्कुल उसी प्रकार है, 2 महिलाएं आपस में लड़ रही है, इसका मतलब केवल वो मुंह से लड़ रही है, हाथों का प्रयोग नहीं हो रहा। वो था ये संघर्ष। समझे ना? अच्छे समझे ना? ओके। और इन्होंने अपने जीवन में युद्ध किए कितने? 2। 2 युद्ध किए थे, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। संघर्ष इनका 2 के साथ रहा। एक तो चौहानों का संघर्ष रहा घेड़ वालों के साथ, एक चौहानों का संघर्ष रहा चालुक्यों के साथ। अभियान में 3 अभियान किए। एक तो गुड़गांव का अभियान था, एक था भंडानक जाति का अभियान, और एक अभियान था महोबा अभियान, तुमुल का युद्ध। 3 बातें हैं बस, तो हेडिंग लगा लो। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के अभियान। ठीक है, ओके प्रसाद जी, ओके। बिल्कुल वो आगे लिखाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने की जो कला है बचपन के अंदर, वो किसने सिखाई थी? अरुणा भील ने। लेकिन वो जैसे ही शब्द भेदी बाण मार पृथ्वीराज चौहान के अभियान। पृथ्वीराज चौहान के अभियानों में पहला अभियान नाम है गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध लड़ा गया है 1178 ईस्वी में। 77 में राजा बने,
अठेतर के अंदर हरिभव उपाध्याय की पत्नी है सर रमा देवी। वाह वाह दीपक कुमार, वाह, शाबाश, याद किया। तो गुड़गांव का जो युद्ध है कब हुआ है? 1178 के अंदर। गुड़गांव कहां है? हरियाणा में। अब सिंपल सी बात है, 1177 के अंदर तो राजा बने हैं, 11 वर्ष का बच्चा है, 78 में 12 वर्ष का हो गया है। अब वो युद्ध करने स्वयं नहीं जाएगा, उसकी जगह कोई और जाएगा, इसीलिए तो क्या पढ़ रहे हैं? अभियान। गुड़गांव का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ? तो एक तरफ तो है पृथ्वीराज चौहान, और एक तरफ है नागार्जुन। देखिए, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से भाग लेने गए थे कौन? केमास और भुवनमल, इसका चाचा संजय दत्त, ये दोनों गए, ठीक है। और इधर कौन है? नागार्जुन। ये नागार्जुन कौन है? ये नागार्जुन है विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। ये चाहता है कि अब मैं राजा बनूंगा। तो नागार्जुन और पृथ्वीराज चौहान वैसे देखा जाए तो क्या रिलेशन है आपस में इनका? सर ये ब्लड रिलेशन मत पूछो हमसे, कहां आता है? अरे रिश्तों में जाओ तो आप जाएंगे कि सर विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ का ही भाई है सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का पुत्र है पीसी, तो ये हुआ इसका चाचा, ये चचेरा भाई है, हुआ ना? समझ में आया ब्लड रिलेशन? ये इसका क्या है? चचेरा भाई। तो ये चाहता है गद्दी प्राप्त करना, इसीलिए इन्होंने ऐसे युद्ध की प्लानिंग की थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने केमास और भुवनमल को भेजकर नागार्जुन की क्या करवा दी? हत्या। और साथ में यह आदेश दिया पृथ्वीराज चौहान ने कि जिन जिन लोगों ने नागार्जुन की सहायता की है उन सब की गर्दन काट के बाहर लटका दो। इतना बड़ा नरसार किया था किसने? पृथ्वीराज चौहान के आदेश पर, इस गुड़गांव के युद्ध में, याद रखना, ठीक है। बस लिख लो, खास तो यही बात है, गुड़गांव का युद्ध कब हुआ, किन के मध्य हुआ, और बस विजय कौन हुआ, ठीक है, उतार लो। ये हुआ आपके एक अभियान। हाँ, आशापुरा माता का मंदिर कहां है? आशापुरा माता का मंदिर है एक तो लोदरवा जैसलमेर, एक है जालोर के अंदर, एक है गुजरात भड़ोंच में, एक पाली में भी है। मंदिर बहुत सारे हैं जी। क्यों श्याम जी? हाँ? हाँ। कल आए नहीं? लिख लिए ये? नेक्स्ट, तो एक तो ये याद रखना है अभियान गुड़गांव का युद्ध। नेक्स्ट, अगला जो अभियान है वो है आपके, एक जाति है जिसका नाम है भंडानक जाति।
भंडानक जाति का दमन 1182 ईस्वी में। ये क्या है, क्यों दमन किया, वो देखिए। भंडानक जो जाति है ये सतलज नदी के आसपास रहने वाली लड़ाकू जाति है। ये लड़ाकू जाति, ये जाति क्या करती है कि एक साथ में ही किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश करती है, वहां पर लोगों को मारती है और अधिकार कर लेती है उस क्षेत्र पर। ऐसी एक जाति है कौन सी, भंडानक जाति। धीरे धीरे क्या हुआ कि यही भंडानक जाति राजस्थान के राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर क्षेत्रों पर अधिकार करने लगी। कौन, भंडानक जाति। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने एक सैनिक टुकड़ी भेजकर दमन करवा दिया, मतलब यहां से वापस भगा दिया। कंप्लीट। लिखिए, भंडानक जाति का क्या हो गया, दमन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो दो अभियान हो चुके हैं श्याम जी। एक तो याद रखना है कौन सा, और दूसरा कौन सा है, भंडानक जाति। ऐसे जाति विशेष का ये एक ही नाम पढ़ा अभी तक हमने।
नहीं पता ना। चलो, तीसरा अभियान, तीसरा है मोहब्बा का युद्ध। मोहब्बा युद्ध, इसी का ही दूसरा नाम है तुमुल का युद्ध। ये युद्ध हुआ है 1182 ईस्वी। क्या बात है वो देखिए। बात यह है कि ऐसे देखा जाए तो बात कुछ है ही नहीं। देखो, मोहब्बा कहां है? कहां है मोहब्बा? कहां है मोहब्बा? अरे यूपी में स्थान है। ठीक है। मोहब्बा के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था परमर्दी देव चंदेल। यहां पर है अजमेर, यहां है दिल्ली। दिल्ली में पीसी का है ननिहाल। पीसी है यहां का राजा पृथ्वीराज चौहान। पीसी के जो नाना है उसके कोई पुत्र नहीं है, केवल दो पुत्रियां थी और दो ही भांजे थे। एक तो ये पीसी और एक कनौज का जयचंद घेड़वाल, दो ही भांजे थे उसके। तो भांजों को पता था नाना और नानी तो चल बसेंगे, दिल्ली हमारी है। लेकिन जो अनंगपाल तोमर था वो जिस भांजे को सबसे अधिक प्रेम करता था वो था पृथ्वीराज चौहान। जितना पृथ्वीराज चौहान को चाहता था उतना जयचंद घेड़वाल को नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी उसने कहा जितने भी मेरे प्लॉट है उसमें से आधे इसके होंगे और आधे इसके। ऐसी मतलब बातें कर देते हैं कभी। जब आप छोटे होते तो नाना नानी आपको नहीं कहते कि देख भाणिया मैं तो जाऊं लेकिन ये 50,000 रुपये थारा है। नानी कहोगे अकंठी थारी है भाण की, बोलते नहीं ऐसे। प्रेम करो, प्रेम करो। तो ऐसे, हाँ अच्छा चलो, लगभग तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो अपने नाना से मिलने जाता था। और नाना क्या हालचाल है, नाना के यदि कोई आवश्यकता होगी, मतलब कोई दिल्ली पर अटैक करने की कोशिश करता तो वो अपने भांजे को बुलाता कि आजा सेना लेकर। ये सेना लेकर यहीं से जाया करता था मोहब्बा से, यहां से होते हुए ये दिल्ली जाता। परमर्दी देव चंदेल क्या है कि एक बार पृथ्वीराज चौहान की सेना गई हुई थी दिल्ली और वापस आ रही थी, तब इस परमर्दी देव चंदेल ने इन सेना को रोक लिया था। ये बात पता चली पृथ्वीराज को। तो पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मुझे तो दिल्ली हमेशा जाना है और ये मोहब्बा हमेशा बीच में आएगा, चलो मोहब्बा को ही जीत लेते हैं। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहब्बा पर आक्रमण किया था। कब? 1182 में। और कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मोहब्बा यानी कि तुमुल का युद्ध। किन किन के मध्य? पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल। इस युद्ध में भाग लेने परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति आए थे जिनका नाम था आहला और उदल। आहला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बस एग्जाम के लिए क्या क्या खास है? मोहब्बा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182। कहां है मोहब्बा? यूपी में। यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस परमर्दी देव चंदेल। ठीक है। और इसी युद्ध के अंदर परमर्दी देव जो चंदेल है, इसके जो सेनापति है आला और उदल, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त। और विजय कौन हुए? पृथ्वीराज चौहान।
ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जो रात्रिकालीन में लड़ा गया था। रात्रिकालीन में लड़ा गया युद्ध। बस उतार लीजिए, उधर वाला उतार लीजिए। और कोई देवकरण बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं। 17 तारीख से शुरू हो जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, चलिए चलिए। तो आज तो रात्रिकालीन युद्ध है, अब रात्रि हो गई है, बाकी की चर्चा कल करेंगे।